काली अंधेरी रात और जंगल के बीच बना एक पुराना मोटेल मिलाती। यहाँ यात्री रात बिताने आते हैं, लेकिन वो फिर कभी उस मोटेल से वापस नहीं जा पाते। ये है मोटेल ऑफ डेड्स, यानी कि मरे हुए लोगों का मोटेल, जिसे एक गहरा काला श्राप लगा जो सदियों पुराना है। आखिर क्या है वो श्राप और लोग क्यों वापस नहीं आ पाते? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता और आज हम इसी मोटेल मिलाती के हॉरर कोस्टर राइड पे जाएंगे, जो कि आज की है हमारी इंडोनेशियन हॉरर मूवी मोटेल मिलाती, जिसे 6.2 की रेटिंग मिली है। और एंड में हम इससे जुड़े सवालों पे भी डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी 1997 से शुरू होती है, जब एक पुलिस वाला मोटेल मिलाती में आता है, जहां उसके सीनियर ने उसे भेजा था। मोटेल के दरवाजे पे पहुंचते ही वहां की लाइट चली जाती है और वो रेडियो के जरिए अपने साथी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो पे डिस्टरबेंस आता है। वो वहाँ लगी एक औरत की फोटो देखता है जिसने काले कपड़े पहने थे, और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो लेडी उस फोटो से चिल्लाती है। आगे जाने पे उस पुलिस वाले को एक गंदी सी डरावनी डॉल बैठी हुई दिखती है और वहाँ की फोटो हिल रही थी, जो बहुत डरावनी थी। तभी वो वहाँ एक लड़के के भूत को कमरे में बैठा हुआ देखता है और वहीं एक लेडी को काले कपड़ों में आते हुए देखते हैं। और यहाँ एंट्री होती है हमारी मेन कैरेक्टर की, जो उस पुलिस वाले को हथौड़ी से काट काट के मार देती है। और यहाँ हम 7 दिन पहले की कहानी पे जाते हैं, जहाँ हम एक कपल को देखते हैं, जो है करीम और उसकी वाइफ दारा। इनका एक बेटा है जिसका नाम है जेमी। दारा की माँ की मौत कुछ दिनों पहले ही हुई है और उनका फ्यूनरल करके ये लोग वापस आ रहे थे और रात बिताने के लिए ये लोग मोटेल मिलाती में रुकते हैं। यहाँ इन्हें होटल का रिसेप्शनिस्ट गोलक मिलता है, जो इन्हें कमरे की चाबी देता है। और यहाँ जेमी और दारा वहाँ लगी सदियों पुरानी फोटोज को देखते हैं। दारा उसी काले कपड़े वाली औरत की फोटो देखती है और ये फोटो वहाँ की मालकिन मिलाती की माँ यानी कि सुमित्रा की थी, जो कई साल पहले गुजर गई थी। और दोस्तों उस मोटेल की फोटोज हिलती हैं जैसे कि उस पे किसी ने जादू किया हो। और दोस्तों इसी मोटेल का एक रिवाज है कि वहाँ आने वाले गेस्ट वहाँ की मालकिन यानी कि मैडम मिलाती से मिलते हैं, जो उन्हें चाय पिलाती है। जब ये लोग मैडम मिलाती से मिलते हैं तो जेमी उस डरावनी डॉल से खेलना चाहता था, इसीलिए मिलाती उसे वो डॉल दे देती है। और यहाँ मिलाती दारा को उसकी माँ के मरते समय छोड़ देने का गिल्ट फील करवाती है, क्योंकि उसकी माँ के आखिरी समय में उसकी फैमिली उसके पास नहीं थी, जो दारा को भी खटकता है। और वहाँ हम दारा की माँ की आत्मा को देखते हैं, जो दारा पे चिल्ला रही थी, जिसे मिलाती तो देख सकती है लेकिन दारा नहीं। और यहाँ दारा चाय पी के चली जाती है और मिलाती अपनी डॉल से जेमी पे नजर रखने को कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि दारा ने अपनी माँ को नर्सिंग होम में भेज दिया था और मिलाती की कही बात की क्या पता वो दर्द में ही मर गई हो। ये बात दारा को परेशान कर रही थी, लेकिन उसका पति उसे ये कह के समझाता है कि उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा। उसी रात जब ये लोग सो रहे थे तो जेमी को कुर्सी हिलती हुई दिखती है और उसका कोई नाम पुकारता है। जेमी अपनी दादी की आत्मा को वहीं खड़ा हुआ देखता है, जो एक पल बाद रोलिंग चेयर पे बैठी नजर आती हैं और कहती हैं कि तुम सब मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे और तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। ये कहकर वो जेमी को हॉन्ट करती हैं और डर के मारे जेमी बाथरूम में भाग जाता है। सीरियसली इतना गंदा बाथरूम, और इन्हें लगा नहीं कि ये भुता होगा। खैर वापस आते हैं। जेमी अपने पेरेंट्स को पुकारता है लेकिन वो सुनते नहीं। तभी जेमी की दादी उसे शीशे के पीछे से खींच के ले जाती हैं। अब जब दारा की आँख खुलती है तो वो अपने बेटे को देखने आती है और उसे जेमी का टेडी बेयर बाथरूम में मिलता है। तब दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और तभी दरवाजे के छेद से उसे जेमी पोजेस्ड दिखता है और दारा की माँ उसे हॉन्ट करती हैं। वो जेमी को वश में करके करीम को जान से मरवा देती हैं। बाहर आते ही दारा को अपना बेटा बेसुध हालत में मिलता है और वहीं उसकी माँ की आत्मा भी खड़ी थी। जब उसकी माँ दारा को बताती है कि वो जेमी का वैसे ही ख्याल रखेंगी जैसे कि दारा लोगों ने उनका रखा था, और अगर वो रोक सकती है उन्हें तो रोक ले। दारा तेजी से अपनी माँ की तरफ भागती है और उसकी माँ की आत्मा गायब हो जाती है और दारा की खिड़की से नीचे गिर के मौत हो जाती है। अब अगली सुबह मिलाती और गोलक उसी रूम में आते हैं ताकि उनकी बॉडी को ठिकाने लगा सके।
और यहाँ आता है एक ट्विस्ट कि जेमी मिलाती के मरे हुए बच्चे जैसा दिखता है। मिलाती अपने मरे हुए बेटे को जिंदा करना चाहती है, जिसके लिए उसने अपने बेटे की लाश को अभी तक अपने पास तहखाने में रखा था और गोलक जेमी की लाश को तहखाने में ले जाके उससे खून निकालता है। लेकिन मिलाती के बेटे को जिंदा करने के लिए जेमी का खून उससे मैच होना चाहिए और गोलक ने जेमी का खून निकाल लिया था, जिसके बाद गोलक जेमी, दारा और करीम की लाशों को जला देता है। अगले सीन में हम वहाँ 2 आदमियों को देखते हैं जो थे जैसा और उसका साथी, जिसे गोलक ने वहाँ पड़ी पुरानी कारों को ले जाने के लिए बुलाया था। लेकिन इन दोनों आदमियों का रात के अंधेरे में मोटर मिलाती में चोरी करने का प्लान था और उन्हें बाहर खड़ा हुआ गोलक देख लेता है। लेकिन दोस्तों, उस घर को ऐसी सोच की जरूरत थी, इसीलिए मिलाती और गोलक उन्हें कुछ नहीं करते। उसी रात वहाँ एक टीनेजर कपल आता है जो कि है माया और रिजल, जो कि वहाँ सिर्फ रात 12 बजे तक ही वक्त गुजारना चाहते थे, जिसके लिए ये लोग एक रूम लेते हैं और हर गेस्ट की तरह गोलक उन्हें भी मिलाती से मिलवाने ले जाता है, जहाँ मिलाती जान जाती है कि ये दोनों आधी रात तक ही रहने आए हैं, यानी पर्सनल टाइम बिताने। और वो माया से कहती है कि अगर तुम अपना प्योर पार्ट रिजल को देती हो तो यानी तुम अपनी सोल भी उसे देने के लिए तैयार होगी। और हम देखते हैं कि यहाँ माया को वो गंदी सी डॉल हिलते हुए दिखती है, जिसपे माया ध्यान नहीं देती। और इधर मोटेल में अजीब घटनाओं के शुरू होने का समय हो गया था, जिसके बाद रूम में जाके माया और रिजल किस करते हैं और माया बाथरूम में जाती है जब लाइट चली जाती है और रिजल को टीवी में दिखता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा था। वहीं हम होटल के बाहर जैसा और उसके साथी को देखते हैं जो चोरी करने आए थे और ये लोग मिलाती के रूम में घुसकर वहाँ का सारा सामान चुरा लेते हैं। जब जैसा को भी वो डॉल एक जगह से दूसरी जगह मूव होती दिखती है, लेकिन उसका साथी फोकस करने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि मिलाती की माँ यानी कि सुमित्रा अब फोटो से गायब थी। और जैसा का साथी जब बाहर चोरी करता है तो मिलाती की माँ को हम वहीं खड़ा हुआ देखते हैं जो जैसा के साथी को हॉन्ट करती हैं। इधर उस डॉल ने जैसा को चाकू से घायल कर दिया था और अब जैसा को भी मिलाती की माँ हॉन्ट करती हैं। रास्ते में जैसा के साथी को वहाँ एक लाश पड़ी हुई दिखती है, जिसके बाद सब एकदम से रुक जाता है। जिसके बाद जैसा का साथी मिलाती के कमरे में जाके उसे मार डालता है, लेकिन मिलाती कोई आम लेडी नहीं है और वो जिंदा होकर जैसा के साथी को चाकू मार देती है, जिससे जैसा का साथी ऊपर से नीचे गिर जाता है और गाड़ी में बैठ के भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोलक उसे शूट कर देता है। इधर जैसा लुढ़कता हुआ तहखाने में पहुंच जाता है और जैसा को मदद के लिए पुकारती आवाज सुनाई देती है और जैसा जब उस जगह को खोलता है जिसमें गोलक लाशें जलाया करता था, तो हम देखते हैं कि जैसा को कोई मार के खाने लगता है। इधर बाथरूम में माया को एक ड्रग मिलती है जिसे ये लोग खा लेते हैं, जिसके बाद ये दोनों किस करते हैं। पर माया जानना चाहती थी कि क्या रिजल उसे बूढ़े होने के बाद भी प्यार करेगा, और ये देखने के लिए ये लोग वहाँ रख के बूढ़े लोगों के कपड़े पहनते हैं और डांस करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि माया और रिजल बूढ़े इंसानों में बदल जाते हैं और माया के सारे दांत टूट जाते हैं। ये देख के माया एकदम घबरा जाती है और उसका पैर फिसल जाता है और उसका सर बाथटब में लड़ने से उसकी मौत हो जाती है। उधर रिजल की गर्दन की हड्डी टूटने से उसकी भी मौत हो जाती है और अब उस मोटेल में अजीब घटनाएं होने का समय रुक गया था। अगले दिन मिलाती गोलक से माया और रिजल की लाशें जलवा देती है और जैसा कि साथी की लाश पुलिस को रास्ते में मिलती है, जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और पुलिस वालों का सीनियर उसी पुलिस वाले को मोटेल मिलाती में चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि पास में वही एक होटल था और ये वही पुलिस वाला है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो मोटेल में चेक करने के लिए आया था। और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, ये सब होटल मोटेल मिलाती को लगे श्राप की वजह से हो रहा था। तो चलिए हम समय में पीछे चलते हैं। अब कहानी 1887 में आती है, जहाँ मिलाती के पिता एक डच सोल्जर थे और उन्होंने मिलाती की माँ को तब छोड़ दिया था जब वो प्रेग्नेंट थी, जिसके बाद उसकी माँ को लोगों ने अलग कर दिया और उन्हें कोई भी काम नहीं देता था। इसीलिए मिलाती की माँ एक विच डॉक्टर के पास गई ताकि वो अपनी किस्मत बदल सकें, लेकिन इसके बदले में उसकी माँ को अपना अजन्मा बच्चा विच डॉक्टर को देना था, यानी कि मिलाती को। लेकिन उसकी माँ के कई मिसकैरेज हुए थे और उन्हें लगा था कि इस बार भी उनका बच्चा मर जाएगा, इसीलिए वो अपने बच्चे को देने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन मिलाती बच गई, इसीलिए वो विच डॉक्टर ने मिलाती और उसकी माँ को श्राप दे दिया और वो श्राप एक अजीब बीमारी की तरह उसकी माँ को लग गया। मिलाती की माँ सुमित्रा अपने श्राप को ठीक करने के लिए डॉक्टर कुसनो के पास गयी, जिसे रहस्यमय चीजें पसंद थी।
और वो डेड बॉडीज पे एक्सपेरिमेंट किया करता था, इसीलिए उसे वहाँ के लोगों ने निकाल दिया था। डॉक्टर कुसनो से मिलने के लिए सुमित्रा चुपचाप जाया करती थी, लेकिन एक रात वहाँ के मास्क मैन को पता चल गया जो विचेस या स्पिरिट्स को हंट किया करते थे, और वो लोग मिलाती की माँ को मारने डॉक्टर कुसनो के घर आए। लेकिन मिलाती की एक दोस्त थी जो विच डॉक्टर की बेटी थी, जिसने मिलाती को वार्न करना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मास्क मैन ने मिलाती और उसकी माँ को पेड़ से लटका के मार डाला। उनके जाने के बाद मिलाती की दोस्त ने मिलाती को तो बचा लिया, लेकिन उसकी माँ मर चुकी थी। ये सब डॉक्टर कुसनो के बेटे सिगित ने भी देखा था। अगली सुबह सिगित मिलाती से मिलने आता है और उसकी माँ की डेड बॉडी को तहखाने में ले आता है। और जब ये बात कुसनो को पता लगती है कि मिलाती की माँ की मौत हो गई है, तो उसकी डेड बॉडी को देख के वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसके लिए वो एक जिंदा सब्जेक्ट थी। दोस्तों, हमें यहाँ ये भी पता लगता है कि कुसनो ने अपनी पत्नी की लाश को भी रखा हुआ था, जिसपे वो एक्सपेरिमेंट करता था ताकि वो अपनी पत्नी को जिंदा कर सके। दरअसल कुसनो वहाँ के एक आदमी को पैसे देकर डेड बॉडीज को खरीदा करता था ताकि वो अपना एक्सपेरिमेंट कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि तहखाने में सिगित को मिलाती की माँ की आत्मा देखती है जो उसे हॉन्ट करती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। दरअसल सिगित को जबरदस्ती अपने पिता का साथ देना पड़ता था, और जो श्राप मिलाती की माँ को मिला था, उस श्राप ने मिलाती को उस घर से बांध दिया था, जैसा कि उसने उसे उसकी माँ के साथ बांधा था। मिलाती तहखाने में छुप के सब कुछ देखती थी, और एक दिन जब कुसनो उसकी माँ की लाश को काटने वाला था, तो मिलाती उसे रोकती है और कुसनो मिलाती को एक कमरे में बंद करने के लिए ले जाता है। जब मिलाती कुसनो को उसकी पत्नी की एक झलक दिखाती है। दोस्तों, दरअसल कुसनो ने जिन पे एक्सपेरिमेंट किया था, उन सभी की आत्माएं उसके ही घर में थी, और उसकी पत्नी की आत्मा भी उन्हीं में से एक थी, जिसने बहुत दर्द सहा क्योंकि कुसनो ने उस पे एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन कुसनो ये मानने को तैयार ही नहीं था। हमें यहाँ ये पता लगता है कि वो श्राप मिलाती की माँ के शरीर के अंदर था, और अगर उसके शरीर को काट के खोला गया तो वो श्राप इस दुनिया में आके उस घर को लग जाएगा। इसलिए मिलाती कुसनो को रोकती है, लेकिन साइंस को मानने वाले कहाँ मानते हैं। अब कुसनो मिलाती की माँ की बॉडी को काटता है, जिसके अंदर से काला खून एक गंदी सी स्मेल के साथ निकलता है। और जब कुंजो उसके ऑर्गन को निकाल रहा था, तभी कोई चीज उसका हाथ काट लेती है, और हम एक शैतानी चेहरे को उस बॉडी के अंदर देखते हैं। और अचानक से मिलाती की माँ की लाश जिंदा हो जाती है। कुसनो उस श्राप को मिलाती की माँ की बॉडी के अंदर से निकाल के उस घर में ले आया था, और अब उस घर को श्राप लग चुका था। कुसनो और उसका बेटा वहाँ से जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलाती की माँ कुसनो को खींच के अंदर ले जाती है। दोस्तों, मिलाती कुसनो के घर में ही रही, और जब मिलाती और सिगित बड़े हुए तो सिगित मिलाती से शादी करना चाहता था, और इसीलिए उसने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन मिलाती ने मना कर दिया। तब सिगित ने मिलाती को एक रिंग दी थी और कहा था कि अगर उसका जवाब ना है फिर भी वो इस रिंग को पहने, और मिलाती ने वो रिंग रख ली थी। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट कि जिसने जैसा को मार के खाया था वो और कोई नहीं बल्कि कुसनो था, जिसे मिलाती ने जला के मारा था, लेकिन वो जिंदा हो गया क्योंकि वो कर्स उसे लग गया और वो एक ईविल में बदल गया। और मिलाती अब नहीं जानती कि उसे कैसे रोकना है, और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, श्राप को लोगों की बॉडी को जला के ही हटाया जा सकता था, इसीलिए मिलाती वहां आने वाले सभी लोगों की डेड बॉडीज को गोलक से कह के जलवा दिया करती थी। दोस्तों, माया और रिजल उन कपड़ों को पहनने के बाद ही बूढ़े हुए थे। अगर वो उन कपड़ों को उतार देते तो शायद वो अपने असली रूप में वापस आ जाते। लेकिन कुछ सवालों के जवाब हमें अभी भी नहीं मिले कि आखिर मिलाती गोलक से कब मिली और गोलक उसका साथ दे क्यों रहा है। आखिर वो श्राप था क्या और मिलाती ऐसा क्यों करती है। इन सभी सवालों के जवाब हमें इसके आने वाले पार्ट 2 में मिलेंगे। उसका सीक्वल जब भी आएगा उसका एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगा। दोस्तों, इसकी एक सीरीज भी है जिसमें हमें शायद आगे के सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या आप उस सीरीज का एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपकी क्या थ्योरीज हैं इस मूवी को लेकर, और आपकी अभी तक की इंडोनेशियन फेवरेट हॉरर मूवी कौन सी है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।